हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज के वीडियो में हम इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश का टोटली इंग्लिश और ग्रामर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके लिए पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट होता क्या है। ये क्वेश्चन सभी के लिए है कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ये हमें ज़रूरी होता है कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या होता है। और जैसा कि हम आज की इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जानने जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है दैट व्हाट इज इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अंग्रेजी होती क्या है, इंग्लिश होती क्या है। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिखा है इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश मीन्स जो अंग्रेजी इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, यह एक ग्लोबल भाषा है विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे संसार में बोली जाती है। मतलब अंग्रेजी एक भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है। लगभग सभी देशों में अंग्रेजी के लिए बोला जाता है। तो जो अंग्रेजी होती है वो एक भाषा होती है जो सभी देशों में, पूरी ग्लोबल लैंग्वेज का बोल सकते हैं हम, दैट लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब एक ऐसी भाषा जो पूरे विश्व में बोली जाती है, ऐसी भाषा के लिए हम ग्लोबल लैंग्वेज और जो इंग्लिश है उसे हम कहते हैं। यानी अंग्रेजी एक ऐसी भाषा होती है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। या फिर हम दूसरे प्रकार से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स। कि इंग्लिश एक भाषा होती है बाय विच जिसके द्वारा वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स, हम दूसरों से संवाद कर सकते हैं, दूसरों से बातचीत कर सकते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज बाय विच वी कैन कन्वर्सेट विद अदर्स। यानी अंग्रेजी एक भाषा होती है जिसके थ्रू, जिससे हम दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, दूसरों से हम अपने मन की बातें दूसरों के लिए बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी एक भाषा है जिसके द्वारा हम दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इंग्लिश दो प्रकार का होता है। जैसा कि लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे क्या बोलते हैं SDP शॉर्ट में बोल सकते हैं। सेकंड है लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं LDP बोलते हैं। यानी अंग्रेजी जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन होता है SDP एंड सेकंड वन होता है LDP। अगर हम बात करें सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की तो यह अंग्रेजी वह अंग्रेजी होती है जो क्लास में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। मतलब एक ऐसी इंग्लिश या इंग्लिश जो क्लास में, जैसे फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक हमारे लिए सब्जेक्ट के एज अ सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो जो ऐसी अंग्रेजी होती है जो सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऐसी अंग्रेजी के लिए हम क्या कहते हैं SDP बोलते हैं या फिर सब्जेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। जो दूसरा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम ये अंग्रेजी वह अंग्रेजी होती है जो हम भाषा के रूप में बोलते हैं। यानी दूसरों से बातचीत करने के लिए अंग्रेजी का जब हम भाषा के रूप में यूज करते हैं, भाषा के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, तब वो अंग्रेजी जो होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में आती है या फिर हम उसे लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलते हैं। देखिए हमने अंग्रेजी यहाँ पर जाना कि अंग्रेजी एक भाषा है जिसके द्वारा हम दूसरों से संवाद करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि बोल सकते हैं ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में बोली जाने वाली भाषा होती है। और फॉर स्टूडेंट जो कि क्लास फर्स्ट से लेकर 12th के बीच में है, वो सारे के सारे उन सभी के लिए अंग्रेजी जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट को छोड़कर बात करें तो जो अंग्रेजी होती है वो टोटली एक भाषा के रूप में ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रयोग की जाती है। नॉट ओनली इन इंडिया बट कनाडा, अमेरिका, देयर आर सो मैनी कंट्री।
तो वहाँ पर हम अंग्रेजी का एक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि इंग्लिश क्या है, अब हमें जानना है कि ग्रामर क्या होता है, क्योंकि हम किसी भी भाषा का जब स्टडी करते हैं तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि उस भाषा के लिए हम किस प्रकार से स्टडी करें, क्या उसके बोलने के सही राइट वे हैं, तो उनका हमें स्टडी करना है। और उसका स्टडी करने के लिए हमारे लिए व्याकरण का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि व्याकरण क्या होता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि ग्रामर इज दैट स्टडी इन विच वी स्टडी द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्टली। यानी कि ग्रामर इज दैट स्टडी, ग्रामर वह अध्ययन होता है इन विच जिसमें, मतलब एक ऐसा अध्ययन जिसमें हम रूल्स का अध्ययन करते हैं ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा के रूलों का अध्ययन किया जाता है, और किसके लिए, सही तरीके से बोलने के लिए और सही तरीके से लिखने के लिए। मतलब व्याकरण वह अध्ययन होता है जिसमें हम किसी भी भाषा को सही तरीके से लिखने के लिए और सही तरीके से बोलने के लिए नियमों का अध्ययन करते हैं। ऐसे अध्ययन को हम व्याकरण कहते हैं। एक बार और देखिए, हमने बोला कि व्याकरण वह अध्ययन होता है जिसमें हम किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलने के लिए और उसे सही तरीके से लिखने के लिए नियमों का अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन के लिए हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं या व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण के द्वारा हम उस भाषा के नियमों का अध्ययन करते हैं। जो भी भाषा होती है उस भाषा में जो रूल होते हैं, जिस प्रकार से वो भाषा लिखी जाती है, जिस तरह से वो भाषा बोली जाती है, तो उनमें जो नियम होते हैं जिससे हम उसे रॉन्ग प्रोनाउंस ना करें, रॉन्ग तरीके से नहीं बोलें, तो उनका जो अध्ययन हम जिस भी स्टडी में करते हैं वही स्टडी आपका क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। ग्रामर के लिए हम अलग प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग एनी लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, ग्रामर जो है वो नियमों का एक सिस्टम बना हुआ है, और क्या का प्रिंसिपल्स, और जो प्रिंसिपल होते हैं या रूल्स होते हैं उनका सिस्टम होता है फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि बोलने के लिए और लिखने के लिए भी सही तरीके से, किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलने के लिए और लिखने के लिए जिन रूल्स का अध्ययन किया जाता है और प्रिंसिपल का अध्ययन किया जाता है, जिसके थ्रू उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या ग्रामर कहते हैं, जो हमने आपके लिए बताया है। मैंने ये बताया कि ग्रामर वह अध्ययन होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही तरीके से बोल अथवा लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को सही तरीके से बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि व्याकरण के पार्ट कितने होते हैं, यानी व्याकरण के देखें तो व्याकरण कितने प्रकार का होता है, ग्रामर कितने प्रकार का होता है, वो देखते हैं। हम देखते हैं कि जो ग्रामर होता है, ग्रामर आपका मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है ऑर्थोग्राफी, सेकंड होता है इटिमोलॉजी, थर्ड होता है सिंटैक्स, फोर्थ होता है पंक्चुएशन एंड लास्ट होता है प्रोसोडी। ये 5 प्रकार की आपकी ग्रामर होती है, और इन्हीं 5 के लिए अगर हम देखें तो हमें स्टडी करना है, लेकिन हम 5 का यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमें ज़रूरी है पढ़ना, वो हमारा फर्स्ट है, और जो कि कौन सा है आपका, ऑर्थोग्राफी। तो हम ऑर्थोग्राफी के लिए देखेंगे। ऑर्थोग्राफी क्या होता है हमें सबसे पहले ये जानना है। तो हम बोल सकते हैं ऑर्थोग्राफी के लिए स्टडी ऑफ अल्फ़ाबेट। जो ऑर्थोग्राफी होता है यानी स्टडी ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी ग्रामर, यानी कि एक ऐसा ग्रामर जिसमें अल्फ़ाबेट का अध्ययन किया जाता है, ऐसे ग्रामर के लिए हम ऑर्थोग्राफी ग्रामर कहते हैं। और अब हम अपने मेन पॉइंट पर आ चुके हैं। चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट की नेसेसरी होती है, अल्फ़ाबेट की आवश्यकता होती है, तो वो हमने अल्फ़ाबेट यहाँ से हमें पता चल गए हैं, हमने जान लिया है कि अल्फ़ाबेट कहाँ से होते हैं। तो हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, वो आपके ग्रामर का पार्ट है, और ग्रामर में भी कौन सा, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी ग्रामर से हमारे लिए अल्फ़ाबेट का नॉलेज होता है। अब यहाँ से हमारे लिए मिल गया। अगर कोई आस्क करता है आपसे कि ऑर्थोग्राफी क्या है, तो आप बोल सकते हो कि द स्टडी ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी ग्रामर। मतलब जो
जिसमें भी अल्फ़ाबेट का अध्ययन किया जाता है, ऐसे पार्ट को ग्रामर के उसे हम ऑर्थोग्राफी ग्रामर कहते हैं और उसमें अल्फ़ाबेट का अध्ययन किया जाता है। चलिए, हमारे लिए अल्फ़ाबेट मिल गया है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई अल्फ़ाबेट क्या होता है। देखिए, अब हम अल्फ़ाबेट बचपन में पढ़े हैं, आप जानते भी होंगे कि जो ABCD होता है बचपन में टीचर बताए जाते हैं हमारे लिए कि ABCD आपके अल्फ़ाबेट है, ऐसा बता दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली हमें जानना ये है कि ये कहलाते क्या है, ये होते क्या हैं, ये इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इसके लिए जानने के लिए हम यहाँ इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जो कि 2 डेफिनेशन लिखी गई है। फर्स्ट डेफिनेशन है द सेट ऑफ 26 लेटर इन इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो सेट के लिए भी हम कह सकते हैं ग्रुप, यानी कि जो 26 अक्षरों का जो ग्रुप होता है अंग्रेजी में, वही आपके क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। यानी इंग्लिश में जो 26 लेटर का ग्रुप है या जो समूह है वो आपका अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। या फिर हम दूसरे प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। द बेसिक यूनिट मतलब किसी भी भाषा की, बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जो बेसिक यूनिट है, या आप बोल सकते हैं कि जो मौलिक इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। आप जानते हो कि हर एक जो भाषा होती है उसकी एक मौलिक इकाई होती है, उनका एक आधारभूत इकाई होती है। तो जो आधारभूत इकाई होती है या बेसिक यूनिट होती है, वही आपकी किसी भी भाषा का अल्फ़ाबेट कहलाती है। जैसे आप हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, जो भी आप लैंग्वेज पढ़ते हो, उस लैंग्वेज का एक बेसिक यूनिट होता है और वही बेसिक यूनिट क्या कहलाता है, आपका अल्फ़ाबेट कहलाता है। सेम दैट वे, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी there are 26 letter in English, so the group of 26 letter or we can say the set of 26 letter in English is called alphabet। अंग्रेजी में जो 26 अक्षरों का सेट होता है वह अल्फ़ाबेट कहलाता है, या किसी भी भाषा की बेसिक यूनिट को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब अंग्रेजी में आपने पढ़े हैं अल्फ़ाबेट की 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं वो उनके लिए हम राइटिंग के अकॉर्ड देखा जाए तो 2 प्रकार से उन्हें हम लिखते हैं। फर्स्ट वे में जो लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स के वे में लिखते हैं, एंड सेकंड वे में लिखते हैं वो स्मॉल लेटर्स के वे में लिखते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा आपके लिए पहले कैपिटल लेटर सिखाया जाता है, कैपिटल लेटर के बारे में उनके लिए बताया जाता है। तो जो लेटर फुल साइज में लिखे जाते हैं ऐसे लेटर कैपिटल लेटर कहलाते हैं। ऐसे लेटर जो स्मॉल साइज में लिखे जाते हैं, छोटे आकार में लिखे जाते हैं, ऐसे लेटर के लिए हम क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर कहते हैं। तो जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं किसी भी भाषा की जो बेसिक यूनिट होती है वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। या फिर इंग्लिश में हम पर्टिकुलरली बात करें तो इंग्लिश में 26 लेटर का जो सेट है वो अल्फ़ाबेट कहलाता है। और जो अल्फ़ाबेट है उन्हें अकॉर्डिंग टू राइटिंग अगर हम लिखने के अनुसार देखें 2 टाइप से लिखते हैं, हम 2 प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि जो लेटर होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। लेटर होते हैं जो वो 3 प्रकार के होते हैं, उन्हीं तीनों का हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर लेटर, जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है वोवल्स, सेकंड होता है कॉन्सोनेंट एंड थर्ड होता है सेमी वोवल्स। यानी 3 प्रकार के हमारे जो लेटर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट में हम 26 अल्फ़ाबेट का जो स्टडी करते हैं वो 3 प्रकार से उनका कैटेगराइजेशन किया गया है। फर्स्ट है वोवल्स, सेकंड है कॉन्सोनेंट एंड थर्ड है सेमी वोवल्स। ये 3 प्रकार के हमारे लेटर्स होते हैं जिनके लिए हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वोवल्स क्या है। जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा, आपने इस टीचरों के द्वारा सुना होगा, तो उस प्रकार से हमें नहीं बोलना है। यहाँ पर हम कुछ यूनिक देखेंगे, वो आप देखिएगा। इसमें लिखा है द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड by itself without the help of any other letter is called vowels। vowel means स्वर, यानी कि the letter means वे शब्द which is pronounced जिनका प्रोनाउंस किया जाता है by itself यानी स्वयं के द्वारा। ऐसे लेटर जो स्वयं के द्वारा जिनका प्रोनाउंस किया जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, बगैर किसी दूसरे लेटरों की सहायता के। यानी ऐसे लेटर जो बगैर किसी दूसरे की सहायता से प्रोनाउंस होते हैं, बोले जाते हैं, ऐसे लेटर के लिए हम क्या कहते हैं, वोवल कहते हैं या स्वर कहते हैं। यानी स्वर वह लेटर होते हैं जो बगैर किसी दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो हमारे
बोल सकते हैं वोकल कॉर्ड से बोले जाती हैं। हमारी जो कंठ से बोले जाने वाले जो लेटर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और जो स्वर होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जो कि आपने लिखा है A-E-I-O-U। ये 5 प्रकार के स्वर होते हैं। यानी हम विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, बगैर किसी दूसरे लेटर की सहायता से बोलते हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये हमारे वोकल कॉर्ड से भी स्पीक होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं। इसीलिए इन लेटरों के लिए हम क्या कहते हैं, वोवल कहते हैं या फिर स्वर कहते हैं। स्वर वो लेटर होते हैं जो बगैर किसी दूसरों की सहायता के, बगैर किसी दूसरे लेटर की सहायता से स्वयं से प्रोनाउंस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इंग्लिश में जो स्वर होते हैं 5 टाइप के होते हैं, A-E-I और O एंड U। ये 5 प्रकार के अंग्रेजी में स्वर होते हैं। इन्हें हम वोकल कॉर्ड की हेल्प से क्या करते हैं, एक प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं। और ये इन्हें बोलने के लिए किसी भी अन्य लेटर की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे लेटर को हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। लिखा है द लेटर विच इज प्रोनाउंसेड विद द हेल्प ऑफ वोवल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी कि वह लेटर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे लेटर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे लेटर को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। वे लेटर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे लेटरों को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और इंग्लिश में 19 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 19 कॉन्सोनेंट रहते हैं। 5 तो आपके क्या हो गए, वोवल हो गए। अब 19 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। एक्चुअली आपके लिए बताया जाता है कि 21 जो रिमेनिंग होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, बट नॉट। यहाँ पर आपके केवल और केवल 21 कॉन्सोनेंट नहीं होते हैं। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो केवल और केवल 19 होते हैं। यानी कि जो 19 ऐसे लेटर होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और जो लेटर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे लेटरों को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं या फिर व्यंजन कहते हैं। चलिए, थर्ड है अपना सेमी वोवल। सेमी वोवल्स वो लेटर होते हैं जो अगर हमारे मीनिंग के स्टार्ट में आ जाएं, अगर लास्ट में आ जाएं तो ये वोवल्स की तरह वर्क करते हैं, और अगर स्टार्ट में आए तो ये कॉन्सोनेंट की तरह वर्क करते हैं। इसीलिए जो आपका W होता है और Y होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी वोवल्स कहते हैं। इसे ना तो हम वोवल कहते हैं कम्प्लीटली, और ना ही इसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसे न्यू कैटेगरी में रखा गया है, जो कि क्या होती है, आपकी सेमी वोवल्स होती है। यानी कि जो W और Y होता है वो सेमी वोवल होता है। क्योंकि अगर हम W को स्टार्टिंग में लिखते हैं और या फिर लास्ट में लिखते हैं तो इनका जो प्रोनाउंस होता है वो अलग तरीके से वर्क करता है। एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट कि जब यह W आपका लास्ट में लिखा जाता है और स्टार्ट में लिखा जाता है, तब इनका सेंस चेंज हो जाता है। ये वोवल्स की तरह भी कार्य करते हैं, कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं। इसलिए किसी की कैटेगरी में ना रख के उन्हें अलग से रखा गया है, जो कि क्या है, आपका सेमी वोवल है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए लेटर का स्टडी किया कि लेटर 3 प्रकार के होते हैं, वोवल, स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, और सेमी वोवल्स। स्वर वे होते हैं जो बगैर किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे लेटर को हम स्वर कहते हैं। और वे लेटर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे लेटर को हम व्यंजन कहते हैं। और जो W और Y होता है वो आपका क्या होता है, सेमी वोवल होता है। तो नेक्स्ट क्या है अपना, यहाँ तक हमने जान लिया कि हमने सबसे पहले इंग्लिश जाना, इसके बाद में ग्रामर जाना, इसके बाद में हमने आपका अल्फ़ाबेट जाना, और यहाँ पर अल्फ़ाबेट के टाइप जाने। तो अब यहाँ पर देखना है हमारे लिए, इसके बाद हम क्या सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं। क्योंकि हम चाइल्डहुड में अल्फ़ाबेट सीखने के बाद वर्डों को सीखते हैं, तो हमें सबसे पहले जानना है कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड मीन्स शब्द, यानी शब्द क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखा गया है। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, सच ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। सच ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब लेटरों का ऐसा समूह, जो लेटर हैं हमारे उनका ऐसा समूह, दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूर्ण अर्थ होता है,
ऐसा समूह लेटरों का जो पूर्ण अर्थ रखता है, जिसका अर्थ कंप्लीट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं? अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि लेटरों का एक सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज किया हुआ समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जो पूर्ण अर्थ रखता है, जिसका अर्थ कंप्लीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिस्टेकली है। चलिए वर्ड को देखते हैं। वर्ड है सच ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी सच ग्रुप ऑफ लेटर यानी लेटरों का ऐसा समूह दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूर्ण अर्थ होता है। लेटरों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है, वो आपका शब्द कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर यानी लेटरों का एक सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज किया हुआ ग्रुप या समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूर्ण अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं। यानी कि जो लेटर होते हैं उनको अगर हम एक समूह में रख दें और उस समूह का एक निश्चित अर्थ हो, तब उस निश्चित अर्थ के लिए, कंप्लीट अर्थ के लिए ही हम क्या कह देते हैं? शब्द कह देते हैं। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आप देख सकते हो जैसे GWD गुड, वेल टू डू, ऐसे आपके लिए जो शब्द, क्योंकि हम ग्रुप तो बना सकते हैं किसी का भी, लेकिन अगर उसका कंप्लीट सेंस नहीं है तो वो आपका वर्ड नहीं कहलाएगा, वो आपका विदाउट मीनिंगलेस रहेगा, जिसकी वजह से हम उसे शब्द नहीं कह सकते। तो शब्द वे कहलाएंगे जो लेटरों का एक समूह होगा, लेकिन उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए। लेटरों का समूह बना के अगर वो कंप्लीट अर्थ रखता है, पूर्ण अर्थ रखता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। चलिए हम अब आगे देखते हैं। वर्ड की बात करें तो हमने बोला है कि वे लेटरों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस रखते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। जो शब्द होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। जो शब्द होते हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं, और इन्हें ही अगर हम बात करें तो क्लास 9th और 10th में इन शब्दों के लिए ही पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो जो वर्ड होते हैं, वर्ड आपके 8 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि जो शब्द होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। और इन्हीं 8 प्रकार के लिए हम अपनी इंग्लिश में क्लास 11th-12th की बात करें तो 11th-12th में इन्हें सिंटैक्स के रूप में जानते हैं। और अगर हम बात करें अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इनका रोल है और इनके लिए वहाँ हम स्टडी करते हैं। क्लास 9th-10th में इनके लिए पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में जाना जाता है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वही, यही शब्द जो होते हैं यही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो जो आपके वर्ड होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये 8 आपके शब्द होते हैं। तो इन 8 शब्दों से ही टोटली अगर देखें हम ग्रामर में बहुत बड़ा ये रोल प्ले करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जब हम शब्द सीख जाते हैं, इसके बाद में हम सीखते हैं सेंटेंस, छोटी छोटी सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। देन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सेंटेंस, हमें जानना है कि सेंटेंस क्या है, आखिर सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस क्या कहलाता है। तो हमने आपके लिए 2 डेफिनेशन दिया हुआ है, दोनों के लिए देखते हैं। पहला है सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो क्या लिखा है? अ सेट ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ सेट ऑफ वर्ड्स, अ सेट मीन्स वी कैन से ग्रुप, एक शब्दों का ग्रुप विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, जो पूर्ण अर्थ रखता है, ऐसे समूह को हम सेंटेंस कहते हैं या फिर वाक्य कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ
लैंग्वेज विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, यानी कि जो सेंटेंस होता है वो भाषा का एक बेसिक यूनिट माना जाता है और जो कंप्लीट सेंस को शो करता है। यानी किसी भी भाषा का हम बोल सकते हैं एक बेसिक यूनिट जो कंप्लीट अर्थ के लिए डिनोट्स करे, कंप्लीट अर्थ के लिए प्रदर्शित करे, ऐसे समूह के लिए हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट अर्थ रखता है, जो पूर्ण अर्थ रखता है, ऐसे समूह को हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। और जो सेंटेंस होता है इट इज़ द बेसिक ग्रामेटिकल यूनिट, यह ग्रामर का देखें तो बेसिक यूनिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारा अगर देखें बेस के बाद में यहीं से आपका पूरा का पूरा सेंटेंस के बाद इसके बाद हम टेंसेस में अध्ययन करते हैं सेंटेंस का, और इसके अलावा क्लाउड्स के अकॉर्ड अध्ययन करते हैं, स्ट्रक्चर के फॉर्म में अध्ययन करते हैं। तो सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेंटेंस अगर पूछें कि सेंटेंस क्या है तो हम बता चुके कि अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का, और वी कैन से दैट वर्ड, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट अर्थ रखता है वो आपका वाक्य कहलाता है। और जो वाक्य होते हैं वो बेसिकली आपके 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इनके लिए क्लाउज के आधार पर, इसके अलावा स्ट्रक्चर के आधार पर, कंडीशन के आधार पर अलग अलग प्रकार से इनका हम स्टडी करते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, जो काइंड्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।